हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। हम खबरों की तह तक पहुंचने के लिए कुछ जानकार लोगों तक पहुंचते हैं और आपकी मुलाकात कराते हैं। अभी अमेरिका और ईरान के बीच इनडायरेक्ट बात हो रही है वियना में, ऑस्ट्रिया की राजधानी में। इशू है अमेरिका की न्यूक्लियर समझौते में वापसी और ईरान पर लगी हुई पाबंदियों का हटना। तो ये बहुत ही पेचीदा किस्म की बातचीत है। इसमें यूरोप के मुल्क और चीन और रूस ये सब मदद कर रहे हैं। अमेरिका का डेलीगेशन अब भी अलग एक होटल में है और ईरान के और अमेरिका के डेलीगेशंस के बीच में बातचीत एक दूसरे को पहुंचाई जा रही है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ रुकावट है। इस सब को जानने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान हैं। ईरान की राजधानी तेहरान से सैयद हिसामुद्दीन मुहाजिरी, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तेहरान में हैं और शहर उर्दू टेलीविजन से आपका ताल्लुक है। अच्छी खासी कुछ जिम्मेदारियां सियासी प्रोग्रामों की आप निभाते हैं। हिसामुद्दीन मुहाजिरी साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए शुक्रिया। आप बताइए कि ये आखिर अमेरिका और ईरान के बीच, मैं बीच इसलिए कह रहा हूं कि जाहिर है दोनों के मामलात हैं। अब बराह रास्त एक मेज पर नहीं बैठे हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन ये बातचीत कहां तक पहुंची और कहां कुछ रुकावट आ रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी साहब, आपने मुझे दावत दी अपने इस बेहतरीन प्रोग्राम में। मैं आपका मशकूर हूँ। साथ ही रमज़ान मुबारक की आमद तमाम मुसलमानों की खिदमत में मुबारकबाद पेश है और उम्मीद है कि सब अपने दीनी फ़राइज़ अंजाम दें और दूसरे जो हमारे साथी हैं उनको भी मैं तहनीत अर्ज़ करता हूँ, उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। अर्ज़ ये कि जैसे आपने फरमाया ईरान और अमेरिका डायलॉग, ये कोई ईरान और अमेरिका के माबैन बात नहीं हो रही है। ये जो एटमी मुआहिदा हुआ था उसके हर वक्फे पे वक्फे से इसके कमीशन की जो स्टैंड अप कमेटी और जो मुख्तलिफ कमेटी उसके जो हर कुछ महीने बाद वहाँ पे एक मुलाकात होती थी, मीटिंग होती थी, उसको देखने के लिए कि ये पहले जब मुआहदा हुआ था तो उसमें तय पाया गया था कि वक्तन पे वक्तन इससे मुतालिक जो लोग हैं ये जो इनके नुमाइंदे आपस में मिलेंगे और इस प्रोसेस को चेक करेंगे कि डेवलपमेंट कैसे हुई है, कैसे मतलब आगे बढ़ रहे काम। और जैसे कि आपको पता है कि ट्रम्प इंतजामिया ने, यानी जब एक तरफा तौर पे अमेरिका ने इस एटमी मुआहदे से, यानी जो ईरान के साथ डील किया गया था, उससे अलहदगी इख्तियार की और यानी खुद ब खुद अमेरिका ने इस चीज को माना नहीं और इससे बाहर निकल गया। यानी अमेरिका इस जो दायरा, इस दायरे से खारिज हो गया, निकल गया। ईरान यानी ईरान के साथ जो मुआहदा था अमेरिका ने उसको माना नहीं और अमेरिका निकल गया इस के, यानी उन्होंने ये ईरान के साथ ईरान पर दबाव डालने की कोशिश की कि ईरान को मैक्सिमम प्रेशराइज किया जाए और अपनी वो उनकी जो बातें हैं वो मनवा लें और ईरान को कोई भी पॉइंट ना दें। तो इन्होंने आके ये पॉलिसी शुरू की और उनके ख्याल में यह था कि ईरान कुछ ही दिनों में या कुछ ही महीनों में ईरान आके उनकी बातें मान लेगा। ईरान दूसरे मुख्तलिफ मसाइल पे उनकी जो बातें हैं जैसे मिसाइल और पता नहीं क्या क्या, उस पे ईरान पे वो पॉइंट्स लेने चाह रहे थे। लेकिन उन्होंने देखा कि ईरान के अवाम की और ईरानी हुकूमत की जो मुजाहिमत और जो पायदारी है वो बिल्कुल टूटी नहीं। तो अमेरिका ने ये जो पॉलिसी इख्तियार की थी इससे पसपाई की। यानी ये आप ना देखें कि बाइडेन आ गया कि यानी उनकी पॉलिसी बदल गई, ये नहीं है। ये अमेरिका ने देख लिया कि ईरानी अवाम और ईरानी हुकूमत के सामने अपनी बात आगे नहीं बढ़ा सकता है, तो इसीलिए अमेरिका अब आके नए तरीके से दोबारा से अपने आप को इस एटमी मुआहदे में शामिल करना चाहता है। सबसे पहली बात तो ईरान ने कहा कि भाई जब तक आप तो इस एटमी मुआहदे को मानते नहीं है तो हम आपसे बात ही नहीं करेंगे। इसीलिए जहां जैसे कि आपको यकीनन मालूम है और आपके व्यूअर्स को भी शायद मालूम हो कि ईरान जिस कमरे में ईरान से मुलाकात होती है उसमें अमेरिका का कोई नुमाइंदा नहीं है और ईरान ने ये भी कहा है कि हम इनसे बात नहीं करेंगे, भले आप बाद में जो हम आपसे बात करते हैं आप उनको जाके पहुंचा ले और या उनसे पूछ ले, हमें इससे कोई दखल नहीं। लेकिन जब तक अमेरिका जो उसकी जिम्मेदारियां हैं और सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसकी ये है कि जो ईरान पे आयद जो पाबंदी है उसको हटाए और एटमी मुआहिदा में भी ये तय है
اور جب تک امریکہ اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھاتا ہے تو ایران اس کو ایٹمی معاہدے کا حصہ نہیں سمجھتے، اس لیے اس سے ڈائلاگ نہیں۔ اب جب انہوں نے صفائی کیے تو ایران نے قبول کیا، کیونکہ ایران نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہم سب سے پہلی بات تو کہ ہماری یہاں پہ جو نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے وہ بالکل پیسفل یعنی پر امن ہے، اور پہلے سے بھی ہماری بات وہی رہی ہے، اب بھی وہی ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یہ ہم پہلے سے ہم نے کہا کہ بھائی ایٹم بم نہیں بنا رہے، تو اب جب ایٹم بم نہیں بنا رہے تو آپ آگے بھلے یہاں پہ انسپیکشن کریں، آ کے یہاں پہ جو ہمارے جو فیسلٹیز ہے اس پہ جائزہ لیں، اس پہ کیمرہ لگا لیں، جو بھی کرنے کریں، کیونکہ ہمارا جو کام ہے بالکل صحیح ہے۔ تو ہم اپنے جو ایران کی جو ذمہ داریاں ہیں اس پہ ایران پہلے ہی دن سے قائل ہے۔ پھر اس کے بعد جو امریکہ نے جب یہ حرکت کی تو انہوں نے ایران پر جو پابندیاں عائد کی، اس لیے اس سے ایرانی عوام اور ایرانی حکومت کو نقصان بہت ہوا، تو اس لیے ایران نے اس کے اقدام، اس کے جو اس حرکت کے بدلے میں ایران نے یہ کیا کہ 60% تک افسردگی شروع کی۔ یعنی ایران کے پارلیمنٹ نے ایک بل پاس کیا، حکومت سے یہ چاہا گیا، یعنی یہ گورنمنٹ سے یہ درخواست کی گئی، یعنی اس کو فورس کیا گیا ہے کہ 60% تک افسردگی اضافہ کیا جائے، اور اگر نہیں تو بالکل یہ جو نمائندے ہیں ان کے جو کیمرے ہیں وہ بند کر دیں، اور جو انسپیکٹرز ہیں وہ جو IAEA کے ان کو بھی یہاں سے نکالا جائے۔ تو ایران نے یہ اقدامات شروع کیے، تو انہوں نے یہ جو چیزیں جو ایران کے ہاتھ میں مثبت پوائنٹس آ گئے، تو اب انہوں نے ان میں بے چینی ہے، وہ پریشان ہے کسی بھی حال میں۔ یہ تو 60% ان کی بات یعنی پہلے کی جو بات ہوئی تھی 60% بہت زیادہ، تو ابھی وہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ وہی پہلے والے پروسیس تک پہنچے۔ اب یہاں پر باتیں ہو رہی ہیں، وہ کچھ کہہ رہے ہیں، یہ ایرانی کچھ کہہ رہے ہیں، اور ایران نے پہلے سے کہا ہے کہ صرف اور صرف یہ جو ایٹمی معاہدہ جس پر یعنی تمام 5+1 اور ایران نے جو دستخط کی وہی ہونا چاہیے۔ اب اس میں یہ شروع میں میزائل کو بھی شامل کرنا چاہتے تھے، بقول ان کے انسانی حقوق کو بھی شامل کرنا چاہتے تھے، لیکن ابھی تک جو باتیں ہوئی ہیں یعنی ایران کی جو الحمدللہ جو ایران کی طاقت ہے اس کی وجہ سے وہ اپنے ہی وہ پرانے والے ایٹمی معاہدے پر آنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ شاید وہ یہ سیاسی کام کر رہے ہیں، شاید ٹائم لگانا چاہ رہے ہیں، شاید اس کو زیادہ ٹائم لگا کے اپنی وہاں پہ یعنی ایران پر دباؤ ڈالا جائے تاکہ ایران آ جائے، لیکن ابھی تک جو باتیں ہوئی ہیں اس میں سید عراقچی صاحب جو ہیں، وہ ڈاکٹر عراقچی ایران کے نمائندے ہیں، سینئر سیاسی کار ہیں، وہ ایرانی وزارت خارجہ کے جو وزیر خارجہ کے سب سے بڑے ڈپٹی منسٹر ہیں، اور عرض یہ ہے کہ آپ کی خدمت میں انہوں نے یہ کہا کہ ابھی تک ہم نے کوئی ہم پازیٹیو ڈیولپمنٹس اس میں دیکھ رہے ہیں، یعنی وہ چاہ رہے ہیں کہ یعنی جو ہمارے چیز جو ایران کے مد نظر جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور انہوں نے ابھی جو باتیں کی ہیں، یہ ابھی کل جو آخری سیشن ان کا ہوا ہے تو اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ جو نمائندے ہیں وہ اپنے اپنے ملک واپس جائیں گے، اور اپنے جو حکومت سے یا جو اپنی جو موافق سے جو یعنی ان سے جو سینئر لوگ ہیں ان سے اجازت لے کے دوبارہ آ کے اس ڈائلاگ کو کنٹینیو کریں گے۔ یہ پروسیس ہے، لیکن میرے خیال سے بالکل سب کو یہ واضح طور پر آشکار ہو چکا ہے کہ امریکی پسپائی یعنی امریکہ کی شکست اور 5+1 کی شکست، اور یہ کہ ایران کی بات مانی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ عنقریب آپ دیکھیں گے کہ ایٹمی معاہدہ جیسے تھا ویسے ہی انشاءاللہ دوبارہ شروع ہوگا اس پہ عمل درآمد ہونا۔ اچھا، حال ہی میں جب یہ 60% ایران نے بڑھایا، افزودگی جو بڑھائی 20% سے ایک ساتھ 60% پہ پہنچے، اس کے بعد امریکہ کی طرف سے جو کچھ بیان آ رہے ہیں وہ اب نسبتاً ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کمزور پڑے ہیں۔ جیسے انہوں نے کہا کہ ایران بھی شروعات کرے اپنی شرائط پر عمل کرنا، اور ہم بھی شروعات کریں گے پابندیوں کے ہٹانے کا۔ حالانکہ اب سے پہلے وہ کہتے تھے کہ نہیں، پہلے ایران یہ کرے، ہم بعد میں کریں گے۔ ایک تو یہ کمزوری ان کی طرف سے نظر آ رہی ہے، اور اس کے علاوہ بھی اسرائیل اس وقت بالکل خاموش بیٹھا ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کی طرف سے ایک بیان آیا ہے، میں آج ہی دیکھ رہا تھا کہ سعودی کیبنٹ نے ایک بیان جاری کیا جس میں ایران سے درخواست کی ہے کہ وینا کی میں بات چیت میں شامل رہے، اور وہ درخواست کا لفظ استعمال سعودی عرب کی طرف سے ایران کے لیے میں سمجھتا ہوں
दसियों साल के बाद में कोई इस किस्म का बयान सामने आया है। तो आप इस डेवलपमेंट को, इस तब्दीली को कैसे देखें? जी, मैंने जैसे कि आपको अर्ज किया, ये सब ईरानी अवाम की ताकत और ईरान की यानी ये मजबूती की वजह से हुआ है। ये तो चाह रहे थे अब पहले तो ये हट गए थे माहदे से, अब माहदा में वापस आए। पहले तो अपनी जो इन्होंने बातें की, अब इन्होंने छोड़े यानी फेज बाय फेज ये पाबंदियां हटाने की बात की, वो भी ईरान ने नहीं माना। ये सब चीजें जो ईरान की ताकत और ये चीजें जो इन्होंने जो सोचा था कि ईरान वक्त गुजरने के बाद आके यानी पाबंदियों के असर पर ईरान आके सरेंडर करेगा इनके सामने, ये चीज हुई नहीं है। और ये तो आपको जानते हैं, आप तो सऊदी अरब की तो अपनी कोई हैसियत नहीं है। जब उनके जो बॉस हैं वो ईरान के साथ मेज पे बैठेंगे तो वो भी मान लेंगे, वो भी आ जाएंगे। और हत्ता कि उन्होंने ईरान से ताल्लुकात बढ़ाने की भी ख्वाहिश की है। और जहां तक सहयूनी हुकूमत की बात है, यानी जिसके नाम इन्होंने इसराइल रखा है, एक सहयूनी जो इन्होंने अपने लिए कैबिनेट बनाई है और वहां पे फिलिस्तीनियों का हक लेके वहां पे एक मुल्क बनाया, वो जो है वो तो नाजायज है। यानी हम जो है, इमाम खुमैनी ने आज से तकरीबन 42 इयर्स पहले, यानी इंकलाब के शुरू ही दिन से बोले कि भाई हम इसको मानते ही नहीं है। यानी हम, अगर आपने गौर किया होगा, अगर किसी बैनुल अक़वामी मैदान में ईरानी अगर कोई खिलाड़ी है, उसके सामने कोई इस हुकूमत और इस नाजायज जाली हुकूमत से मुतालिक कोई खिलाड़ी आके ईरानी खिलाड़ी के सामने खड़ा होता है, तो ईरानी उस खेल को भी नहीं मानते, क्योंकि इनको हम मानते ही नहीं। ना इनके साथ बात करेंगे, ना वो खुश रहे नाराज रहे, हमारे लिए डिफरेंस देंगे। जी, हमें उनसे एक काम है, वो ये है कि वो उनको चाहिए कि अब ये जिस सरजमीन पर इन्होंने नाजायज कब्जा किया है वहां से निकल जाए और जो सरजमीन है वो अपने असली मालिकों को सुपुर्द करें। इसके अलावा हमारे लिए, ईरानी अवाम के लिए, ईरानी हुकूमत के लिए इस हुकूमत की कोई हैसियत नहीं है। अच्छा, एक बात खास जो अभी हाल ही में रहबर मौज़म सुप्रीम लीडर जिन्हें कहा जाता है आयतुल्लाह खामेनेई, उन्होंने इस बातचीत से मुताल्लिक कुछ इरशाद किया है, कुछ कहा है, हुकूमत को भी कुछ नसीहतें की हैं। क्योंकि मुझे ये याद है कि जब पहली बार 2015 से पहले जो बातचीत चल रही थी, तब भी उन्होंने कहा था कि जिनसे आप बात कर रहे हो इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसके बाद जब अमेरिका इससे हटा था, तब फिर उन्होंने अपनी बात याद दिलाई थी कि मैंने कहा था उस वक्त भी, हुकूमत ने बातचीत की है, हुकूमत का फैसला था, लेकिन इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हत्ता कि उन्होंने यूरोप के मुल्कों पर भी कई बार कहा है कि इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब इस वक्त आयतुल्लाह खामेनेई की क्या इंस्ट्रक्शन है, हुकूमत को क्या नसीहत है इस वक्त, जरा उसके बारे में बताएं। जी, मैं जैसे कि आपने फरमाया, हजरत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामेनेई ने जिस शुरू के दिन से जो इनका मौक़िफ़ है वो ही रहा है और पूरे कंटिन्यूस वही रहा है, आज भी वही है, कोई तब्दीली नहीं आई है। और पहले ही दिन से कहा कि ये काबिल एतमाद नहीं है। ये तमाम दुनिया जानती है कि ये काबिल एतमाद नहीं है। ये सारी दुनिया में जिन्होंने जो किया है, जो यूरोप में, जो एशिया में, जो फार ईस्ट में, जो हिंदुस्तान के साथ अंग्रेजों ने किया है, जो वियतनाम के साथ अमेरिका ने किया है, मुख्तलिफ ममालिक में, अफ्रीका में जो इन्होंने किया, ये सिर्फ अपने मफादात समझते हैं। वो दूसरे मुल्कों को एक शिकार समझते हैं और अपने मफादात वहां से लेने की कोशिश करते हैं। वरना ना उनको किसी पर रहम है, ना किसी से मोहब्बत है, ना वो सिर्फ अपने मफादात पर कायल है। और ये आप यकीन करें, क्योंकि वो पहले ही से ना किसी दीन पर कायल है, ना कोई उसूल पर कायल है। वो सिर्फ जो सियासत करते हैं वो गंदी सियासत करते हैं, और जहां से उनके मुनाफे यानी मफादात उनके लिए फराहम ना हो तो वो जल्दी अपनी बातें बदल देते हैं। ये तो आप जानते हैं, मैं जानता हूं, तमाम दुनिया जानती है कि अमेरिका हो या यूके हो या यूरोपीय ममालिक हो, ये जितने भी जो ताकतें हैं वो सिर्फ अपने सोचते हैं। वो दुनिया के किसी अवाम पर ये आशिक नहीं है, किसी पर इनको रहम नहीं है, ये सिर्फ अपने मफाद को समझते हैं। वस्सलाम वालेकुम, यही, और कोई बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद हिसामुद्दीन मुहाजिरी साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड को वक्त दिया। आपने बहुत ही अहम बातें कही। एक तो ये कि
इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये मुल्कों को शिकार के तौर से देखते हैं। और साथ साथ आपने ये भी बताया कि ये 60% बढ़ाने के बाद बहरहाल अमेरिका और सऊदी अरब और सबका रंग कमजोर होता नजर आ रहा है, जो मजबूतियां दिखाते थे वो सब कमजोर होती नजर आ रही हैं, और ईरान अपनी जगह मजबूती से बात कर रहा है। आपने ये भी उम्मीद जाहिर की कि जिस तरह से पहले 2018 से पहले अमेरिका के निकलने से पहले जिस तरह से एग्रीमेंट था उसी तरह से वापस बहाल होना है, उससे कम पर ईरान तैयार नहीं है। मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी अमेरिका की नाकाम हो चुकी है और ईरान को अपने खिलाफ लगाई हुई पाबंदियां जब तक नहीं हटेंगी और उसका सर्टिफिकेशन नहीं होगा, सत्यापन जिसे हिंदी में कहते हैं, तब तक ये खुद ईरान भी उन सारी कंडीशंस पर अमल नहीं करेगा। तो ये एक बड़ी मजबूती की बात है। और तेहरान चूंकि एक ऐसी मजबूत कैपिटल और इतना मजबूत मुल्क सामने नजर आ रहा है दुनिया को, और अब वियना में अमेरिकी डेलीगेशन दूसरे होटल में बैठ करके इंतजार करने पर मजबूर है कि ईरान की तरफ से क्या पैगाम आएगा। ये बहरहाल मुल्क की मजबूती ही है। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया मुहाजिरी साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं कि ये अगर अमेरिकी शिकस्त नहीं है और क्या है, ये तो अपने आप को बड़े बदमाश, बहुत बड़े चीज समझते थे, ये कह रहे थे कि ईरान आएगा हमारे पीछे। अब क्या ये अमेरिकी शिकस्त नहीं है और क्या है? इंशाल्लाह तमाम दुनिया में जितने भी मुस्तज़अफ़ीन हैं, जितने भी इंसान हैं, आजाद ज़मीर इंसान है, उनकी कामयाबी होगी, और जितने भी इंपीरियलिज्म है, जो भी दूसरे मुल्कों पर जुल्म करना चाहते हैं, उनकी इंशाल्लाह नाकामी हो, उनकी शिकस्त हो, ये मेरी ख्वाहिश और इंशाल्लाह तमाम दुनिया की भी यही ख्वाहिश है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों से बताना चाहूंगा कि हमारी कोशिश रहती है कि खबर को वहीं से लाया जाए जहां से मुताल्लिक है। तेहरान से हमने बात की है और तेहरान में एक सीनियर पोजीशन में सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने अपने तज्जियात हमारे सामने रखे हैं और हमारे दर्शकों तक तेहरान की आवाज सीधी पहुंच रही है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।